एक साल गुजर गया, सानिहा 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा। 9 मई को सरकारी तौर पर यौम स्याह करार देने का फैसला। सानिहे के किरदारों से मुतालिक अहम फैसलों के लिए वफाकी काबीना का इजलास तलब। काबीना की तजावीज़ तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज जिना कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत की आमद भी मुतवक्के। 9 मई वाक़यात पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश। इंतशार पसंद टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। कहा गया कि एक शख्स नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाशों पर सियासत का मंसूबा नाकाम हो गया, इसलिए पूछते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। 9 मई आइंदा ना होने देंगे, ना ही भूलने देंगे। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस लोगों को सजाएं दी गईं। 9 मई के मुजरिमों को क्या सजा दी गई, इस पर बात होनी चाहिए। अदलिया केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। ऑपोजिशन ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी है। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालिबा। करारदाद के मतन के मुताबिक एक साल गुजरने के बावजूद हकायक मंजर आम पर नहीं आ सके। सिंध असेंबली में भी बानी पीटीआई के खिलाफ करारदाद जमा। करारदाद में सानहे का जिम्मेदार बानी तहरीक इंसाफ को करार दिया गया। पीपल्स पार्टी की रुकने असेंबली सादिया जावेद ने करारदाद जमा कराते हुए कहा सानिहा 9 मई तहरीक के इंतशार की साजिश थी, असल मुजरिमों को सजा दी जाए। सदर मुमलिकत की सानिहा 9 मई के पर पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुश्तइल हजूम ने सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सानिहे के मुजरिमान को सजा देने के सिवा कोई चारा नहीं है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान बोले कि आज के दिन सियासत की आड़ में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि 9 मई को मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया। सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट 2016 में तरमीम। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। मुजवज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए पीका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हज ऑपरेशन का आगाज। कराची से 2, मुल्तान से 1 परवाज। 509 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। सरकारी स्कीम के तहत रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट पर 8 काउंटर कायम। हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। 259 परवाजों के जरिए 68,000 से ज्यादा सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे। 20 जून को पहली परवाज हज करने वालों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हज परवाज समेत दीगर फ्लाइट्स की आमदोरफ्त मुअत्तल। आती सदगी से इमिग्रेशन सिस्टम को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुसाफिरों और अमले को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। वकला तंजीमों का आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में पुलिस से तसादुम पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। इंस्पेक्टर जावेद की मुद्दत में थाना पुरानी अनारकली में दर्ज FIR के मुताबिक वकला की बड़ी तादाद ने पुलिस पर हमला किया। SHO अनारकली और इछरा समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक राब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वकला अपने मामलात हाईकोर्ट के साथ हल करें। पुलिस ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। वकला के जायज़ मुतालिबात का एहतराम है। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। मरियम नवाज की IG पंजाब को हिदायत। सुनो किसान की पुकार। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर ग्रुप का एहतजाज आज पंजाब भर में करने का फैसला।
किसान बोर्ड भी जल्द धरनों के शेड्यूल का ऐलान करेगा। तर्जुमान किसान बोर्ड के मुताबिक एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खोखर ग्रुप 10 मई को मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगा। जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से आज बलोचिस्तान असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम खरीदने का कोई इरादा नहीं है। वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना था कि नमी खत्म होने के बाद गंदम खरीदारी का फैसला करेंगे। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक किसानों के नाम पर मिडलमैन शोर मचा रहे हैं। सरकारी गोदामों में 22,70,000 टन गंदम मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रवा सीजन के लिए गंदम खरीदारी के अमल का इफ्तिताह कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मकामी किसानों से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। DI खान के मकामी किसानों से 40,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। खरीदी जाने वाली गंदम की मालियत 29 अरब रुपए है। मकामी काश्तकारों से गंदम खरीदने से 12 अरब का फायदा हुआ। हुकूमत ने महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 84 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली के नर्ख में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। सारिफीन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच में शामिल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान लार्जर बेंच का हिस्सा। दोनों केसेस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट आज जारी की जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर एक्शन कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की मुअत्तली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को रुकनीत मुअत्तल होने का इम्कान। सूबाई असम्बली में 50 से ज़ायद अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल हो सकती है। चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक कौमी असम्बली की मजीद कायमा कमेटियों के चेयरमैन के नाम भी जल्द पब्लिक कर दिए जाएंगे। शेर अफजल मरवत की मौजूदा पार्टी क़यादत के खिलाफ बगावत। पार्टी सरगर्मियों से अलहदा हो गए। ज़राए के मुताबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा भी वापस ले लिया गया। सियासी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से फारिग। उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ फट पड़े। कहा, मुर्दा पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक जिंदा किया। 8 फरवरी के बाद मुझे पीछे कर दिया गया। उमर अयूब कहते हैं कि शेर अफजल मरवत से कोई लड़ाई नहीं। चेयरमैन PAC के लिए उनका नाम मैंने ही दिया। मुल्क में आइन अमनन खत्म हो चुका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आइन में तरमीम होनी चाहिए। शख्सी बुनियाद पर कानून साजी की मुखालिफत करते हैं। हमने साजिश नहीं की, साजिशों को बेनकाब करने के लिए तहरीक चला रहे हैं। उमर अयूब का कहना है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बानी PTI ने कहा कि वो किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे। रहनुमा PTI शिबली फराज बोले कि आइन की जैसे तजलील की जा रही है ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कानून आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानें कुर्बान की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि कायदे आजम ने कहा था कि तालीम कौम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तालीम के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के बच्चों का स्कूलों से बाहर होना तशवीशनाक है। 2 करोड़ 7 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। कई मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान का रुख तरक्की की जानिब मोड़ा जा सकता था।
वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में तरक्याती ताउन बढ़ाने पर आमादा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इक्तसादी इस्लाहात पर बातचीत, तवील अलमुद्दती शराकतदारी पर दस्तखत। वफाकी वजीर बराए इक्तसादी अमूर की सदर वर्ल्ड बैंक जनूबी एशिया से मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अहम तरक्याती तरजीहात का तयन, इक्तसादी इस्लाहात, तवानाई और ज़रूरी मौक़े बढ़ाने के लिए मनसूबे शामिल होंगे। लाहौर कोर में अस्करी एजाज़ात तफवीज़ करने की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की तकरीब में खुसूसी शिरकत। ISPR का मुताबिक 25 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 27 को तमगाए इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों के वरसा को तमगाए विसालत दिया गया।